अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लोग जो रोज़े की हालत में बाल कटवाते हैं, बगल के बाल साफ़ करते हैं, दाढ़ी मुंडवाते हैं या शर्मगाह के आगे या पीछे के बाल साफ़ करते हैं, वो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसी अहम मसले को समझेंगे कि रोज़े की हालत में बाल कटवाना, दाढ़ी मुंडाना या दाढ़ी कतरवाना या दाढ़ी शेव करना या बगल के बाल साफ़ करना या नाफ के नीचे के यानी शर्मगाह के आगे या पीछे के बाल साफ़ करना, ये कैसा है, इससे रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़े में क्या कमी पैदा होती है। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मसला अच्छी तरह समझ कर जाइएगा। देखिए, अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि रोज़े की हालत में दाढ़ी मुंडाना या दाढ़ी कतरवाना या एक मुश्त से कम रखना या दाढ़ी शेव करना, ये रोज़े की हालत में हो या रोज़े के अलावा हो, बहरहाल ये सख्त नाजायज़ व हराम और गुनाह कबीरा है। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ। एक और हदीस पाक में मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स हमारी मुशाहबत इख्तियार ना करे वो हम में से नहीं है, यानी उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा रमज़ान के अलावा हो या रोज़े की हालत में हो, बहरहाल दाढ़ी मुंडाना या दाढ़ी कतरवाना या एक मुश्त से कम रखना या दाढ़ी शेव करना, ये सख्त नाजायज़ व हराम और गुनाह कबीरा जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि रोज़े की हालत में इसकी संगीनी और इसका गुनाह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं रमज़ान के महीने में जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, वहीं गुनाहों की नहूसत भी बढ़ जाती है। लिहाजा रोज़ेदार को चाहिए कि वो रोज़े की हालत में अपने आप को तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचा कर रखे, ताकि रोज़े का जिस्मानी फ़ायदे के साथ साथ उसको रूहानी फ़ायदा भी हासिल हो सके। लेकिन अगर किसी ने रोज़े की हालत में दाढ़ी मुंडाई या दाढ़ी कतरवाई या दाढ़ी को शेव कर लिया या दाढ़ी को एक मुश्त से कम रखा, तो बहरहाल इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका बाकी और बरकरार रहेगा। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, बाद लोग सोचते हैं रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका रोज़े से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में बगल के बाल साफ़ करना या शर्मगाह के आगे या पीछे के बाल साफ़ करना या बाल कटवाना, नाखून कटवाना, तो देखिए इसके बारे में यह है कि हमारा दीन, हमारे मज़हब इस्लाम में सफाई सुथराई को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और शर्मगाह के बाल साफ़ करना, नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना, ये फितरी सुन्नतों में से है। लिहाजा रोज़े की हालत में शर्मगाह के बाल बनाना, आगे या पीछे के बाल साफ़ करना, ये भी बिलाशुबा जायज़ है, इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाज़ लोग इस गलत फ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं कि रोज़े की हालत में शायद हम शर्मगाह के बाल अगर साफ़ करें तो इससे हमारा रोज़ा नहीं होगा या रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका बिलाशुबा बाकी और बरकरार रहेगा। इसी तरह रोज़े की हालत में आप बगल के बाल भी साफ़ कर सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं, सर के बाल भी कटवा सकते हैं, इससे रोज़े पर बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खुलासे कलाम यह है कि रोज़े की हालत में जो है दाढ़ी मुंडाना या दाढ़ी मुंडाने से, दाढ़ी कतरवाने से, दाढ़ी शेव करने से या बगल के बाल साफ़ करने से या शर्मगाह के आगे या पीछे के बाल साफ़ करने से, नाखून वगैरह काटने से बहरहाल रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा आपका बाकी और बरकरार रहेगा। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।